श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, 1 फरवरी को माघ पूर्णिमा है, जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आप सभी लोग जानते हैं कि माघ पूर्णिमा पे स्नान करने का और दान करने का कितना ज़्यादा महत्व होता है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जीवन में। तो आप सभी लोग बेशक आज के दिन स्नान दान करेंगे, और मैं यहाँ पर बात करूँगी इस वीडियो में 3 ऐसे उपायों को जो आज के दिन आपको करना अनिवार्य है। सबसे पहला जो उपाय आज हम सभी लोग करने वाले हैं, सबसे पहला ही हमारी इस विशेष हमारी मनोकामना पूर्ण करने का उपाय है। मित्रों, इसके लिए आप लोगों को लेना है लाल चंदन। ध्यान रखिएगा, लाल चंदन आप कोई सा भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुमकुम का हम यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आपको लाल चंदन लेना है। और यहाँ पर मैंने आपको जो फ़ोटो दिखाई है पीपल के पेड़ की है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ मित्रों कि 3 पूजनीय जो पेड़ हैं, आप उनमें से किसी भी पेड़ के नीचे जा कर के इस उपाय को कर सकते हैं। जो आपने लाल चंदन लिया उसका पेस्ट बना लीजिए गाढ़ा सा, और आप चाहे तो पीपल के पेड़ जो भी घर के पास आपके पड़े, आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, या फिर वट का पेड़ पड़े वहाँ चले जाइए, या फिर आंवले का। तीनों में से जहाँ पर आपको ये तीनों पेड़ में से जो पेड़ मिल जाए वहाँ पर मित्रों जाना है आपको। और आपको क्या करना है, इस पेड़ के तने में ये जो पेड़ है उस पे आपको ओम का निर्माण करना है, जैसे मैंने आप लोगों को करके दिखाया है। ऐसे ही करना है, और इन 3 पेड़ों के अलावा तीनों में नहीं जाना है, तीनों में से किसी एक पेड़ के पास जा कर के इस उपाय को करना है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि आप 3 पेड़ तीनों आपके घर के पास आप 3 के तीनों पे लगा दें, नहीं, एक पेड़ पे लगाएंगे। अपनी विशेष अपनी मनोकामना को कहते हुए लगाना है। ठीक है मित्रों, तीनों पेड़ पे नहीं लगाना है, केवल और केवल एक पेड़ पे ही आपको लगाना है। और जो आपके उंगलियों पर चंदन लगा होगा, 3 उंगलियों की सहायता से आपको ओम का निर्माण करना है। केवल एक उंगली से नहीं करेंगे, जैसे त्रिपुंड बनाते हैं ना मित्रों 3 उंगलियों की सहायता से, वैसे ही आपको बनाना। ओम बना करके अपनी विशेष मनोकामना बोल करके चले आइए। आपको जो मनोकामना है वो आज ज़रूर पूर्ण होगी। अब हम बात करते हैं आज के अपने दूसरे उपाय की। मित्रों, जो दूसरा उपाय हम सभी लोग करने वाले हैं वो आपकी किस्मत को चमकाने वाला उपाय है। चमकाने से तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आपकी कल की कल लॉटरी लग जाएगी या आप करोड़पति बन जाएगा, सब बिल्कुल नहीं। लेकिन आप ऐसे कुछ उपाय करेंगे जिससे आपको ऐसा लगेगा कि अगर मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो अच्छा होने लगेगा। इसके लिए आपको एक दूर्वा लेनी है, साथ ही में लेना है एक शमी का पत्ता, मात्र एक दूर्वा और एक शमी का पत्ता। 2 चीज़ें लेने के बाद में हमें एक चीज़ और लेनी है, और उसके बाद आपको इस उपाय को करना, जो कि हमारी किस्मत, सोई हुई किस्मत को जगाने वाला उपाय है। ठीक है मित्रों, अच्छा होगा आपकी लाइफ में। तो तीसरी जो चीज़ है वो है एक बेलपत्री। एक बेलपत्री लीजिएगा, एक समी का पत्ता और एक दूर्वा। 3 चीज़ें हमें लेनी है मित्रों, और 3 चीज़ों को लेने के साथ ही जल लेना अनिवार्य है। दोनों के दोनों उपाय में, पहले उपाय में जल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन दोनों उपाय में आपको जल लेना है। तो तांबे के कलश में जल और गंगा जल दोनों लेंगे, और जो चीज़ें आपने ली उनको आपको इसके अंदर नहीं डालना है, यानी कलश में नहीं डालना है। आपको पहुंच जाना है अपने इष्ट, अपने आराध्य महादेव जी के शिवलिंग के पास। जैसा कि मैं अब आपको बताती हूँ, आप उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप जा कर के मंदिर में, शिवालय में जा कर के भी उपाय कर सकते हैं। अब क्या करना है समझिए। अपने दाहिने हाथ में पहले बेलपत्री लेंगे। बेलपत्री के बीचों बीच वाले स्थान पे आपने जो एक शमी का पत्ता लिया है और एक दूर्वा, उन दोनों चीज़ों को इसी बेलपत्री के ऊपर रखेंगे। अब देवादिदेव महादेव भगवान शंकर का स्मरण करेंगे, और आपकी लाइफ में जो अच्छा नहीं हो रहा, कोई काम करने जाते वो काम नहीं बनता, बिगड़ जाता है, या किसी कार्य की शुरुआत करते तो शुरुआत ही आपकी ख़राब होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ घट रही हैं, ये सारी परेशानियाँ आपके साथ हो रही हैं, तो आज के दिन आप महादेव जी के शिवलिंग पे जाइएगा, इस उपाय को करिएगा, और उनसे निवेदन करने के बाद में आपने ये बेलपत्र सारी चीज़ों को महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। और लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके मित्रों महादेव जी के शिवलिंग पे जो भी व्यक्ति चढ़ा देता है, ऐसा नहीं है कि यह उपाय कोई केवल स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। जो दिल से चाहता है वो जाकर के इस उपाय को करेगा, और निश्चित तौर पे उसे इस उपाय का लाभ भी मिलेगा, जैसे पूज्य गुरु जी ने बताया है। बस आप वैसे ही करिएगा पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि किसी भी उपाय में अगर आपका विश्वास शामिल नहीं है, आपके मन में पहले ही शंका है, तो वो
अगर कार्य नहीं होता तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये उपाय लाभदायक नहीं होते। इसलिए मन में विश्वास ले जा करके ही उपाय को करेंगे, तभी आपको सफलता भी मिलेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, आपकी चीज़ों के भूखे बिल्कुल भी नहीं होते। अब हम जल्दी से तीसरे और अंतिम उपाय की बात करने वाले। उससे पहले जो चैनल पर पहली बार आया, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहा है मित्रों, वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलिएगा मित्रों, क्योंकि ऐसे ही मैं कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। तो मित्रों, जो तीसरा उपाय है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उपाय है। इसके लिए मित्रों आपको स्क्रीन पे हल्दी दिख रही है, हमें थोड़ी सी हल्दी लेनी है, आधी चुटकी मात्र हल्दी लेनी है पिसी वाली। साथ ही में हमें थोड़ा सा लेना है कुमकुम। इसे ये जो है ना चंदन है ना ही सिंदूर है मित्रों, ये कुमकुम है। थोड़ा सा हमें कुमकुम लेना है और थोड़ा सा हल्दी। इसके बाद तांबे के कलश में जल और गंगा जल दोनों लेंगे मित्रों। इसके बाद में आपने जो कुमकुम लिया और जो हल्दी ली है, उन दोनों चीज़ों को इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। ठीक, डालने के बाद में अब क्या करना है मित्रों, अब आपको लेना है एक आम का पत्ता। आम का पत्ता आसानी से मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। एकमात्र पत्ते की ज़रूरत है, हमें ढेर सारे नहीं चाहिए। अब जो कलश में आपने जल तैयार किया है और एक पत्ता, इसे ले जा करके आपको अपने घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर पहुँच जाना है। जो मेन डोर है जहाँ से घर के अंदर एंटर हुआ जाता है वहाँ पे। अब समझिए, जैसे जो पंडित जी लोग पूजा हवन इत्यादि करते हैं तो जल का छिड़काव करते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पर जाना है। माता लक्ष्मी का ध्यान करना, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर कहाँ से एंटर होती हैं, घर के मुख्य दरवाजे से एंटर होती है ना, तो आपको उनका वेलकम भी वहीं ही करना है, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए। और जब प्रसन्न हो जाए तो आपके ज़रूर आपके यहाँ धन की वर्षा हो, अर्थात धन के जो भंडार है आपके भर जाए और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। इसके लिए आपने जो कलश में कुमकुम और हल्दी का जल तैयार किया, उससे आपको अपने दरवाजे पर क्या करना है, छिड़काव करना है। ओम लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करके छिड़काव करिएगा। माता लक्ष्मी से निवेदन करिएगा कि आप उनका वेलकम कर रहे हैं, माता लक्ष्मी आए आपके घर में और आपको अपना आशीर्वाद दे, जिससे आपके यहाँ धन की जो कमी है वो पूर्ण हो जाए और माता लक्ष्मी के कृपा से आपके घर में कभी भी धन की कोई परेशानी हो ना, कभी भी आप लोग कर्जे में ना डूबें। इस तरीके से जब हम माघ पूर्णिमा के दिन इन उपायों को करेंगे तो निश्चित तौर पे देवता भी प्रसन्न होंगे, देवी माँ भी प्रसन्न होंगे और उनके आशीर्वाद से आप भी प्रसन्न होंगे। आपके जीवन की परेशानियाँ सदैव के लिए समाप्त हो जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ महादेव जी से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।